हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे और आई होप आप सब लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी रोज़े गुजरे हैं मेरे वो अच्छे गुजरे हैं। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहती हूँ तो यहाँ पर यह है कि अभी तक मौसम थोड़ा सा बेहतर है। बहुत एक्सट्रीम वाली गर्मी नहीं हुई, लेकिन यह है कि दिन में थोड़ा सा गर्म हो जाता है इन्वायरमेंट। तो यह है कि रोज़ा अभी तक तो उस तरह से फ़ील नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर है टाइम। अच्छा जी, तो ये वाला जो व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी इफ़्तार की जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। और अभी आप लोग मुझे किचन में ही काम करते देखेंगे ज़्यादातर इस व्लॉग में। तो अपडेट ये है कि मैं ऑफ़िस से वापस आई थी तकरीबन 5 बजे। वैसे यूजुअली मुझे 4 बजे ऑफ़िस से छुट्टी होती है और मैं मैक्स 4:30 तक घर पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मैं आधे घंटे की ड्राइव पे ही रहती हूँ अपने ऑफ़िस से। लेकिन आज क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा था ऑफ़िस में, मुझे कुछ डिलीवर करनी थी चीज़ें, तो वो डिलीवर करते टाइम लग गया और मैं लेट निकली ऑफ़िस से, जिसकी वजह से मैं इफ़्तार फटाफट बनाने लग पड़ी हूँ। ऑफ़िस से आते ही मैंने कोई बाल वगैरह कोम नहीं किए, मैंने चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने अपने हाथ धोए हैं और मैं इफ़्तारी बनाने लग गई हूँ। क्योंकि रोज़ा जो है खुलने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा था, तो 1-1.5 घंटा इनफ नहीं होता काम करने के लिए। तो सबसे पहले आते ही मैंने अपना किचन जो है वो नीट कर लिया था। कुछ सहरी के बर्तन थे, डिशेस थे जिनको मैंने वॉश करना था, वो सहरी में नहीं हो पाई थी। तो उनको वॉश करने के बाद किचन को थोड़ा सा वाइंड अप करने के बाद, नीट करने के बाद, अब जो है वो स्टार्ट कर दिया इफ्तारी बनाना। अच्छा, सबसे पहले जो है वो पकोड़ों का मैं रेडी कर रही हूँ मसाला, क्योंकि फ़्राइंग जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आपको पकोड़े भी फ्राई करने हैं, बाकी की चीज़ें भी होती है फ्राई करने के लिए। तो मैंने ये किया है कि सबसे पहले पकोड़ों का मसाला रेडी कर लिया, ताकि ये फ्राई होते रहे साथ साथ और मैं फिर बाकी की चीज़ें भी रेडी करती रहूँगी। तो सिंपल से पकोड़े बना रही हूँ, जिसमें हमारे पोटैटो है, अनियन है, साथ में थोड़ा सा मैं स्पिनच, पालक उसका सोच रही हूँ वो ऐड कर दूँ, क्योंकि वो बहुत मज़े की लगते हैं। तो पालक जो है वो फ्रीज़ नहीं करती मैं, फ़्रेश ही ले आते हैं मेरे हस्बैंड डेली बेसिस पे, या एक दिन ले आते हैं, वो 2 दिन तक फ्रेश जो है फ्रिज में रख लो तो आपकी चल जाती है। अच्छा, पकोड़े ऐसी चीज़ है जो कि डेली ही हमारे घर इफ्तार में बनते हैं, कुछ और बने ना बने कंपल्सरी हैं पकोड़े। मैं पर्सनली इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ फ्राइड फूड की, इफ्तार में नहीं खाई जाती, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको काफ़ी पसंद है, जिसकी वजह से ये फिर मैं डेली बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो मेरे पकोड़े, उनका मसाला रेडी है और बस इसको मैं अब रेडी करने के बाद करूँगी, फ्राई करूँगी। और साथ में ये है कि बाकी चीज़ें भी रेडी होंगी, जो कि मैं आपको फ़ाइनल टेबल पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। सिंपल सा इफ्तार होता है, वीक में एक या 2 दफ़ा होता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, या फिर इफ्तार में हम लोग डायरेक्ट डिनर कर लेते हैं, जिसमें मैं कढ़ाई बिरयानी या कोई इस टाइप की चीज़ बना लेती हूँ। लेकिन बाकी डेज़ में, स्पेशली जो मेरे वर्किंग डेज़ होते हैं, उनमें मैं ट्राई करती हूँ कि चीज़ों को सिंपल रखूँ, और उसमें होता है कि हम लोग इफ्तार के बाद फिर डिनर अच्छा सा कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों से मैंने एक और बात करनी है, और वो ये कि मुझसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे ईमेल्स भी इवन अब आना स्टार्ट हो गए हैं कि आप अपने बारे में बताएं, हम काफ़ी टाइम से आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमें नहीं पता आप क्या जॉब कर रही हैं, और इसके साथ साथ आप बाकी अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। तो इंस्टाग्राम पे ये है कि मैं अक्सर स्टोरीज़ वगैरह ऐड करती रहती हूँ अपनी जॉब से रिलेटेड और अपनी लाइफ से रिलेटेड, बट ये बात सच है कि यूट्यूब पे कभी मैंने इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं इंशाल्लाह ईद के करीब आप लोगों के लिए एक Q&A वाली वीडियो बना दूंगी। और इससे रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी अपडेट की थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं रिलेटेड टू माई सेल्फ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं एक आने वाली यूट्यूब वीडियो में दूँगी। तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने वो स्टोरी मिस कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी इंस्टाग्राम की एंड यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहले तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मुझे जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पर यह है कि मैं
अपनी डेली रूटीन की स्टोरीज़ वगैरह अपडेट करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे यहाँ इस वीडियो में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मेरी जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर उन क्वेश्चंस में से जो मुझे अप्रोप्रिएट लगे क्वेश्चन जिनका मुझे आंसर करना चाहिए वो सिलेक्ट करके मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आप लोगों के लिए Q&A वाली बना दूँगी जल्दी। और यहाँ पर आप देखिए अब मैं फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। अपने जो आपका मील होता है ना इफ्तार मील, उसमें ट्राई किया करें कि फ्रूट चाट या फिर खाली फ्रूट्स लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि पूरा का पूरा दिन जो है आप रोज़ा रखते हैं, कुछ भी नहीं खाया होता। सैरी भी कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत हैवी सैरी करते हैं, कुछ लोग लाइट सैरी करते हैं। फिर ऐसे लोग जो कि दिन में काम करते हैं और थोड़ा सा टफ़ काम होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए एनर्जी, और आई थिंक फ्रूट्स जो हैं वो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो फ्रूट्स लाजमी ऐड करें। सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, आपको वाटरमेलन मिल रहा है, मेलन मिल रहा है, एप्पल्स हैं, बनाना है। आई नो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। वीडियो देखने मेरी जो ऑडियंस वीडियो देख रही है उसमें से बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं महंगाई नहीं हुई, ये क्या कह रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी एक ऐसा भी तबका है जिनके लिए 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ केजीज़ एप्पल ख़रीदना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें ये ट्राई करना चाहिए कि अगर हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं, हम लोग ये चीज़ें खा रहे हैं, तो हम लोग अपने आसपास भी नज़र रखें। और अगर हमें कोई ऐसा बंदा नज़र आता है जिसके लिए फ्रूट्स वगैरह को या अच्छी डाइट को अफोर्ड करना मुश्किल है, तो हम उनको भी हेल्प करें और अपनी भी डाइट अच्छी करें, अपनी भी डाइट में ये सब चीज़ें ऐड करें। तो यहाँ पर देखें सिंपल बट बहुत टेस्टी सी अफ्तार मेरी रेडी है। पकौड़े हैं, साथ में जो है वो दही फुल्की है। ये दही बड़े नहीं हैं, दही फुल्की है। इसमें जो फुल्कियाँ मैंने यूज़ की हैं वो मार्केट की हैं। जस्ट उनको थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में भिगोया था और उसके बाद उसमें प्याज डाल दी थी, टमाटर एंड दही वगैरह डाल दिया था, और साथ में मैंने फ्रूट चाट बनाई है। और अब हम लोग जो है अपनी इफ्तारी करेंगे, और इफ्तारी के बाद फिर देखते हैं डिनर में क्या ऑप्शन है, डिनर में क्या खाना चाहिए। तो अभी जो है मैं अपनी इफ्तारी करूँगी, और इफ्तारी में ये है कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत शौक़ से ये फ्राइड फूड खाते हैं। और साथ में हमारे वैसे तो हम घर में 3 लोग होते हैं, लेकिन हमारे डाइनिंग टेबल पे हमारे घर का 4th मेंबर भी आपको हमेशा नज़र आएगा, और वो है मिशी। ऑल्दो ये जितनी भी खाने की चीज़ें हैं ये मिशी के खाने की चीज़ें नहीं हैं, ये ज़्यादातर चिकन, फ़िश, मीट या पोटैटो फ्राइज़ इस टाइप की चीज़ें खाती है। लेकिन इसके खाने की चीज़ ना भी हो, इसके मतलब की चीज़ ना भी हो, फिर भी इसकी आदत है, ये हमेशा इस तरह के डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठती है और डिस्टर्ब नहीं करती, तंग नहीं करती, बस बैठ के देखती है और जो इसको दो वो ये खा लेती है। तो इफ्तारी मैंने कर ली है। इसके बाद मैंने थोड़े से अपने डिशेस वगैरह जो थी उनको वॉश करना था, वो वॉश करने के बाद मैं डिनर बनाने ही लगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आज उनको क्रेविंग हो रही है बाहर से अफ़गानी टिक्के खाने की, तो हम लोग अभी निकल आए हैं और हम लोग अभी आए हैं F7। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। F7 में है काबुल के नेम से रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको बहुत फेमस अफ़गानी फ़ूड मिलेगा और बहुत टेस्टी ऑथेंटिक अफ़गानी फ़ूड होता है इनका। आप जब भी जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगी, जिसमें आपको पाकिस्तानी लोकल लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए हैं और इनका जो फेमस अफ़गानी फ़ूड है वो ट्राई करें। तो पहले मैं आपसे एक सच बात शेयर करूँ तो मैं इस टाइप के फ़ूड की ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ जिसमें आपको टिक्के, दुम्बा, ब्ला 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 ये चीज़ें खाने को मिलती हैं। बट मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ और अब मुझे भी आई डोंट नो मेरा भी टेस्ट डेवलप हो गया और मुझे भी इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से हम लोग रश बहुत था। सबसे पहली बात तो ये है कि रश बहुत था, हमें यहाँ पर डाइन इन वाला सीन नहीं मिला। और अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो साथ साथ कल के इफ्तार उनका प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाके बुफ़े करने का, तो वो उसको भी सर्च कर रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। और साथ में हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया। तो ऑर्डर हम लोगों ने किए थे अफ़गानी टिक्के किए थे ऑर्डर, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने इनकी एक कबाब वाली कढ़ाई होती है वो ऑर्डर कर ली थी। तो टिक्के हम लोगों ने गाड़ी में ही खा लिए थे। बहुत मज़े के होते हैं। अभी मैं आपको हाथ में पकड़ के एक टिक्का दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कितने जूसी हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। मैं पहले भी रेकमेंड कर चुकी हूँ, मैं अभी भी रेकमेंड कर रही हूँ, लाजमी आप ट्राई करें यहाँ से। और जो कबाब वाली हमारी कढ़ाई थी वो हमने पैक करवा ली थी, क्योंकि वो हमने एक तो सहरी में भी खानी थी, बाहर आ गए थे तो ऑब्वियसली सहरी के लिए मैं कुछ नहीं पका सकी थी, और ये है कि डिनर में भी चल जाएगी। तो हमने सोचा कि घर जाके ही
वो खा ली जाए। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बैत शॉर्मा F10 में, और यहाँ से मैंने शॉर्मा लिया अपने लिए क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनका शॉर्मा मिस करी थी। अच्छा, इनकी एक न्यू आउटलेट गीगा मॉल में भी ओपन हुई है, लेकिन वहाँ से ट्राई किया है मैंने शॉर्मा, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं है जितना इस F10 वाली ब्रांच का मज़े का है। खैर, अब फाइनल स्टेज है जो है मीठे के बगैर ऑब्वियसली मेरी तो आउटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मैकडॉनल्ड्स। मुझे कोई और बेकरी इस टाइम ओपन नहीं मिल रही थी, रात के 2 बज रहे थे और कोई और जगह ओपन नहीं थी जहाँ से मैं कुछ मीठा खा सकूँ। तो मैकडॉनल्ड्स से फिर मैंने मैककैफ़े से अपने लिए फिल्ड डोनट ले लिया था। चॉकलेट फज फिल्ड डोनट था, अच्छा था, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब जितना टेम्पटिंग ये पिक्चर्स में लग रहा होता है उतना मज़े का नहीं था। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी फीडबैक है, या जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो शेयर करूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।